सुप्रीम कोर्ट यानी कि ऐसे लगता है कि सरकार विरोधी खेमे में जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उसमें से एक और विपक्षी पार्टी शामिल हो गई है जिसका नाम रखा गया है सुप्रीम कोर्ट। ये लोग जो इंडिया नाम का गठबंधन बनाकर रखे हैं उसी में एक और पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी की तरह व्यवहार करने वाले सुप्रीम कोर्ट और इसके 8 जज ऐसे हैं जिनके ऊपर सरकार की नजर है, क्योंकि पिछले कुछ समय से एक के बाद एक ऐसे फैसले इन जजों ने दिए हैं जो सरकार के खिलाफ है और न्याय के खिलाफ भी कहा जा सकता है। तो क्या राहुल गांधी को ये लगने लगा है कि न्यायपालिका कुछ नहीं है, वो इनके हाथों की कठपुतली है, इनके पास वकीलों की फौज है और वो किसी भी तरीके से इसे तोड़ मरोड़ कर अपने पक्ष में फैसला सुना लेंगे। आज की हमारी वीडियो एक ऐसे पत्रकार पर है जो अपने शो में ऐसी बातें कहा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके बारे में इस तरीके की बात शायद कोई आम आदमी अपनी जबान से निकाल ही नहीं सकता। वैसे में ये पत्रकार होकर ऐसी बातें की और वो यहीं तक नहीं रुका, सुप्रीम कोर्ट को तो विपक्ष की एक पार्टी की तरह प्रस्तुत कर दिया। इस तरीके की मानसिकता रखता है ये पत्रकार। पहले आप ये वीडियो देखिए। सुप्रीम कोर्ट यानी कि ऐसे लगता है कि सरकार विरोधी खेमे में जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उसमें से एक और विपक्षी पार्टी शामिल हो गई है जिसका नाम रखा गया है सुप्रीम कोर्ट। वाह बेटा, लगता है तुम घू खा के ही मानोगे। ये लोग जो इंडिया नाम का गठबंधन बनाकर रखे हैं उसी में एक और पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी की तरह व्यवहार करने वाले सुप्रीम कोर्ट और इसके 8 जज ऐसे हैं जिनके ऊपर सरकार की नजर है, क्योंकि पिछले कुछ समय से एक के बाद एक ऐसे फैसले इन जजों ने दिए हैं जो सरकार के खिलाफ है और न्याय के खिलाफ भी कहा जा सकता है। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो है सीजेआई चंद्रचूड़ की, क्योंकि जितने रोस्टर बनते हैं, जो बेंच तय किए जाते हैं किसी मामले के लिए, वो तय करने वाले कॉलेजियम व्यवस्था में सीजेआई की सबसे अहम भूमिका होती है। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं कि किस मामले की सुनवाई किनके पास भेजा जाए जो हमारे अनुकूल फैसला दे, यानी सरकार के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के पक्ष में, यानी उनके तरीके से फैसला दे। फैसला क्या आना है यह पहले ही तय होता है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। अभी एक फैसला आया है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा हुई थी, मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट, ये 3 जगह पर कोई भी जज कन्विंस नहीं हो पाए अभिषेक मनु सिंघवी से कि क्यों 2 साल की सजा नहीं होनी चाहिए या फिर कन्विक्शन पे स्टे क्यों लगाया जाना चाहिए। What do you mean? ये जो साधु यहाँ है, ये जो पंडित जी यहाँ है, ये क्या भगवान के ऑफिसर्स है? नहीं, ये लोग ऑफिसर्स नहीं है भाई। ऑफिसर तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये लोग तो देखो मुंह देखो, सेल्समैन है मिलोड, सेल्समैन। तो क्या राहुल गांधी को यह लगने लगा है कि न्यायपालिका कुछ नहीं है, वो इनके हाथों की कठपुतली है, इनके पास वकीलों की फौज है और वो किसी भी तरीके से इसे तोड़ मरोड़ कर अपने पक्ष में फैसला सुना लेंगे। यही आधार था कि हाई कोर्ट ने इनके सजा पे रोक नहीं लगाई, कन्विक्शन पे स्टे का ऑर्डर नहीं दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह तो पहले से पता था कि सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगना लगभग तय है और राहुल गांधी को यह जानकारी थी कि सुप्रीम कोर्ट में तो मुझे मेरे पक्ष में फैसला आएगा। सेटिंग पहले से ही चल रही थी और इसलिए फैसला आने के एक दिन पहले से वो जश्न मनाने के लिए गोवा गए हुए थे। आग लगा के दिलों को जला के कैसा लगा मेरा मजाक? तो आप लोगों ने देखा, अगर न्याय मिलता हो तो उसमें भी इन पत्रकार को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि फैसला बीजेपी के पक्ष में नहीं गया,
इसीलिए इस पत्रकार को बेहद दुख है। वो बीजेपी के लिए सब कुछ कर सकता है। ये पत्रकार इस तरीके की ओछी भाषा का इस्तेमाल इस तरीके का पत्रकार ही कर सकता है, और ऐसे पत्रकार बीजेपी के लिए नतमस्तक होने वाले बहुत हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास एकदम लास्ट ऑप्शन रहता है कि उनकी बात सुनी जाएगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट भी गलत फैसले देने लगे, हमारे देश में जो हालात है वो आप जैसे पत्रकारों की वजह से ही है। आज सुप्रीम कोर्ट जो फैसले सुना रही है उस हिसाब से तो लगता है कि लोकतंत्र आज भी जिंदा है, वरना आप जैसे पत्रकार तो उसे कब से ख़त्म कर दें।